आप सभी बच्चों का साझी क्लास में स्वागत है। जैसे कि हम आपके लिए रोज एक से एक टॉपिक लेकर के आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसलेशन विद टेंस। उस टॉपिक को हम पूरे ही कर रहे थे, तभी मेरे व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस आए कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोड करिए। तो उस टॉपिक को रोक करके मैं आपके लिए एक नया टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेकर के आया हूं, जो आपके सामने है। इस टॉपिक को मैं 6 स्टेप में पूरा करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो 9 से लेकर 12 तक भी आता है और उसके साथ ही साथ एसएससी, बैंक, रेलवेज, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए जाते हैं उसमें कम से कम 15 या 20 सेंटेंसेस इसमें से आना ही आना होता है। और हम आपको पल भर में, जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत टफ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम आपको पल भर में आसान करके उन चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं और आप देखिए, पहले हम आपको ये बताएंगे स्टेप 1 में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, किन की चीजों को चेंज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 चीजें होती हैं। पहला, ये जो कॉमा के अंदर होता है, एक ये और दूसरा कॉमा के अंदर वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इस हिस्से को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये देखिए, ये पहले वाले को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, दूसरे वाले को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। सबसे पहले बार रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है? बात को कहने वाला होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन होता है जो अपनी बात को कहता है। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर उसके द्वारा कही गई बात को कोट करके लिखा जाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच है। जैसे मैं आपसे कहूं कि राम मुझसे कहता है, राम सेज टू मी। राम हुआ बात का कहने वाला, उसने मुझसे कहा, मैं बन गया सेकंड पर्सन। और कॉमा के अंदर कहता है कि मैं बीमार हूं। उसने क्या कहा? मैं बीमार हूं। तो कहने का मतलब डायरेक्ट उससे कहते हैं कि ये कहा जाए कि स्पीकर के द्वारा, मतलब जो इंसान बात कह रहा है उसके द्वारा कही गई बात को उसी के ही शब्दों में कर देना, वो होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहते हैं? जो बात का कहने वाला होता है, जो बात को कहता है, उसके जरिए कही गई बात को उसी के ही शब्दों में कह देना क्या होता है? डायरेक्ट कहलाता है। जैसे हमने आपसे कहा, राम ने कहा कि मैं बीमार हूं। अब उसने क्या कहा? राम ने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूं, या राम ने रवि से कहा कि मैं बीमार हूं। अब बात को कहने वाला राम हो गया। किससे कहा? रवि से कहा मैं बीमार हूं। अगर आप यही रवि राम की बात को उसी के ही शब्दों को कह दे कि राम ने कहा कि मैं बीमार हूं, तो ये हो गया डायरेक्ट। मतलब ये हो गया डायरेक्ट, यानी जिसने जो बात कही है, कहने वाले ने जो बात कही है, उसकी बात को उसी के ही शब्दों में कह देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट उसे कहते हैं कि उसकी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कह देना क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। जैसे राम रवि से कहता है कि मैं बीमार हूं, तो राम रवि से कहता है कि वो बीमार है। क्या चीज? वो बीमार है। यानी कि कहा जाए मैं बीमार हूं, तो मैं की जगह हमने क्या कर दिया? वो कर दिया। यानी कि कहा जाए कि राम के शब्द थे मैं, रवि के शब्द थे वो, तो जो अपने शब्दों में कहते वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता। इसी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट वो होता है कि स्पीकर की बात को उसी के ही शब्दों में किसी से कह देना, वो होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट उसे कहते हैं कि जो कहने वाला बात को कह रहा है उसके जरिए कही गई बात को अपने शब्दों में कर देना, वो कहलाता है इनडायरेक्ट कहलाता है। हमने क्या कहा? राम कहता है कि मैं बीमार हूं, ये हो गया डायरेक्ट। अब इसकी बात को इनडायरेक्ट कहा जाए, राम कहता है कि वो बीमार है, यानी कि मैं आया किसके लिए? रवि राम के लिए आया, मैं किसके लिए? राम के लिए आया। तो ये राम के शब्दों में
राम कहता है कि मैं बीमार हूं, इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम कहता है कि वो बीमार है। राम कहता है कि वो बीमार है, यानी कि राम के द्वारा कही गई बातों को क्या कर दिया, हमने अपने शब्दों में बयान कर दिया। राम कहता है कि वो बीमार है। इस तरह से इसको डायरेक्ट कहा जाता है, इनडायरेक्ट कहा जाता है। अब इसको देखते क्या होता है। सबसे पहले क्या है कि जो कॉमा के पहले इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल कॉमा के अंदर इसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, जो कॉमा के अंदर है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो डबल कॉमा के अंदर उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हम इसको आपको 5 स्टेप में बताएंगे। अब हम स्टेप नंबर 1 बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, प्रेजेंट टेंस में, यानी कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब लिख देता हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि कॉमा की घर वाला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में, 2 टेंस की बात मैं कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में या किसमें, फ्यूचर टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो ये याद रखिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच में किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती। प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ कि जमार आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये प्रेजेंट टेंस कहलाता है। या फिर हमने फ्यूचर टेंस में बिलो शेल के साथ कौन सी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए। अगर ये 2 टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दिया जाता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो आइए सेंटेंस करके बताते हैं आखिर कैसे होता है। ये देखिए, आमिर, शेष का क्या रहेगा, शेष रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये शेष हमारा क्या, प्रेजेंट टेंस में है। क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, शेष का शेष रहता है। उसके बाद कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे। दैट क्यों लगाएंगे, सुनिएगा, क्योंकि जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव में होता है, याद रखिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जब पॉजिटिव या निगेटिव में होता है तो डबल कॉमा या कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। पॉजिटिव में होगा तब भी दैट लगाएंगे, निगेटिव में होगा तब भी दैट लगेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर इसके अंदर का टेंस जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का कोई भी चीज पर, किसी भी चीज में चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा, आमिर इज ए गुड प्लेयर। ये पहला सेंटेंस है। अब इसके नंबर पहले का दूसरा सेंटेंस देखिए, कमाल सेज टू अनीता फैजान डज नॉट गो टू स्कूल। तो कमाल का कमाल रहेगा। अब देखिए, सेज टू दिया है, तो जब सेज देता है तो सेज का सेज रह लेते हैं, और सेज टू कहता है तो हम क्या कर देते हैं, टेल्स कर देते हैं। फैजान टेल्स अनीता, फैजान टेल्स अनीता। कॉमा को तोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस क्या था, निगेटिव था। यहां पर दैट क्यों लगा, क्योंकि सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव था। तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव होता है तो कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाते, दैट लगाते। लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। फैजान डज नॉट गो टू स्कूल। अब उसके बाद स्टेप 1 का तीसरा सेंटेंस देखिए, राहुल सेज टू विमला। तो राहुल का राहुल रहेगा, सेज टू का हो जाएगा टेल्स। क्या हो जाएगा, टेल्स विमला। कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस क्या हमारा पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कंडीशन में कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। कामना विल डांस इन द रूम। हम उम्मीद करते हैं ये 3 चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टेप 1 का चौथा सेंटेंस देखिए, सविता इज सेइंग टू अनिल। तो सविता इज, अब आपको पता होना चाहिए सेइंग टू दिया है, तो सेइंग टू का क्या होता है, टेलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, टेलिंग अनिल। कॉमा को तोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अंदर क्या सेंटेंस क्या निगेटिव है। अब याद रखिएगा कि इसके अंदर का ना तो टेंस बदलेगा ना टाइम बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीड में किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं होगी। हाँ, आई जो है, आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन
पर्सन के साथ से चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन यानी कि क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम है तो आई किससे बदल जाएगा, शी में बदल जाएगा। यहाँ पर अगर किसी लड़के का नाम है तो आई किससे बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। अब यहाँ आई दिया है, सविता के पास जाएंगे यानी कि सब्जेक्ट के पास जाएंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन के पास जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, शी लिख देंगे। लेकिन टेंस और टाइम चेंज नहीं होता है, डू नॉट कर दू। अब यहाँ पे डू नॉट दिया है तो शी के साथ क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। डज नॉट प्ले एमर। इसलिए क्या, क्योंकि आई जो था प्लूरल के साथ डू नॉट आता है, और जब हमने आई को शी में बदला तो शी के साथ क्या लगा देंगे, डज नॉट लगा देंगे, इसके साथ डू नॉट। लेकिन हमने आपने देखा कि हमने टेंस को चेंज नहीं किया। इसलिए क्या, क्योंकि इधर का सेंटेंस किसमें था, हमारा प्रेजेंट टेंस में था। अब आइए स्टेप 1 का हम चौथा सेंटेंस देखते हैं। दानिश सेज टू का क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, है ना। अब देखिए अंदर का सेंटेंस क्या पॉजिटिव है तो कॉमा को छोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। हमने दैट लगा दिया। फिर देखिए आई दिया है, आई जो है सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सब्जेक्ट यानी कि दानिश, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आई को बदला जाता है। यहाँ पे लड़के का नाम है तो आई की जगह हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे। लेकिन टेंस और टाइमिंग में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर का सेंटेंस टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। इसलिए हम क्या काम करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ही कैन टीच हिम। अब स्टेप 1 का पांचों सेंटेंस देखिए। अनस सेज टू का टेंस हो जाएगा, मनोज। कॉमा को तोड़ने के लिए दैट लगे, जो कि अंदर का सेंटेंस क्या, नेगेटिव। अब आपने देखा आई दिया हुआ था तो आई हमने किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ चेंज किया। यहाँ पे यू दिया है और यू किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ से, यानी कि सेकंड पर्सन के साथ चेंज होता है। अगर आई दिया होता तो अनस के साथ चेंज कर देते हैं, लेकिन यू दिया है, यू सेकंड पर्सन यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। यहाँ पे लड़का दिया है तो यू जो मनोज के साथ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा, क्योंकि ही के हिसाब से डज नॉट आएगा। अंदर किसी भी तरह का कोई भी हम टेंस चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस क्या, प्रेजेंट टेंस में है। चीट हिम। अब स्टेप 1 का लास्ट सेंटेंस देखिए। अरुण विल से। कॉमा को तोड़ने के लिए दैट लगाएंगे। दैट हमने क्यों लगा दिया, इसलिए लगा दिया क्योंकि अंदर का सेंटेंस क्या, पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे आई दिया है, आई दिया तो किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, आई के साथ आई लगा है तो प्रेजेंट टेंस में क्या, कोई टेंस तो चेंज होना नहीं है, तो ही के साथ से क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। ही इज ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। हम उम्मीद करते हैं मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, तो हम आपकी प्रॉब्लम को अपने चैनल के जरिए सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।